अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो इस ड्रायर मशीन के मतलब है। ये एक ड्रायर मशीन हमारे पास आई है, तो इसका फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसका बटन स्विच ऑन करते हैं तो ये बड़ी स्लोली मूव करती है, प्रॉपर तरीके से ये रनिंग में नहीं जा रही। तो आज हम इसका टोटल फ़ॉल्ट जो है वो चेक करेंगे और इसको दूर करके तो दुरुस्त तरीके से इसको चलाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने इसका बटन ऑन किया और उस पर जब हाथ की मदद से इसको इस तरह करता हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत भारी तरीके से वर्क कर रही है, यानी प्रॉपर लूज़ तरीके से नहीं चल रही है। तो फिर इसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इसके नीचे इसकी जो शाफ्ट होती है, इसकी शाफ्ट के साथ नीचे रबड़ की एक सील लगी होती है। क्योंकि ये दो तरह की ड्रायर मशीन आ रही हैं, एक वो जिनके साथ कुप्पा इस्तेमाल होता है उनके साथ वो सील नहीं लगी होती, और एक ये किस्म की है जिनके साथ कुप्पा नहीं बल्कि ये सील लगी होती है। तो इसमें मुझे ये महसूस होता है कि इसके नीचे, इसकी शाफ्ट के नीचे जो सील लगी हुई है उस सील का जो बुश है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं और टेस्ट करते हैं क्या वाकई यही मसला है। तो मैं पहले इसको खोलने लगा हूँ। आप से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये जी मैंने इसकी जो मोटर थी वो खोल ली हुई है। इसके जो नट थे तीनों, यहाँ से मैंने उनको खोल के तो मोटर को उससे अलग कर दिया है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो मैकेनिकल सील है वो किस जगह पर है। अगर मैं इस मोटर को थोड़ा सा ऊपर उठाऊँ और आपको ये थोड़ा सा नीचे दिखा सकूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शाफ्ट के साथ एक सील नज़र आ रही है। ये शाफ्ट उस सील के अंदर जो है वो फंसी हुई है और प्रॉपरली शाफ्ट जो है वो मूव नहीं कर रही। इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो हमें नज़र आती है। तो क्या करूँगा अब, या तो एक तरीका ये है कि इस शाफ्ट को मुकम्मल खोल के ऊपर से मोटर अलग करके तो इसकी जो है वो ग्रीस या तेल लगाया जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके यहाँ पर ही मैं कोशिश करूँ तो मोबिल ऑयल जो है वो थोड़ा सा इसको लगाऊं, तो उम्मीद है ये थोड़ी देर बाद वर्किंग प्रॉपर करना शुरू हो जाएगी। तो पहला ट्रिक जो है वो मैं यही इस्तेमाल करूँगा कि इसको थोड़ा ऑयल लगाऊंगा ताकि ये इसकी वर्किंग जो है स्मूथली प्रॉपर होनी शुरू हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको पहले तेल लगा के तो चेक करते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल अब मैं इसको लगाऊंगा सील को, ताकि उसकी वर्किंग जो है प्रॉपरली शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो शाफ्ट उसको मैंने तेल लगाया। कुछ देर हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो तेल है ये सील के अंदर प्रॉपरली फिक्स हो जाए और इसकी वर्किंग जो है वो ठीक हो जाए। अब इसके साथ एक और ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि ये अभी अपनी पावर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कैपेसिटर है उसके साथ 10 UF का पहले लगा हुआ है, तो हम एक और 20 का कैपेसिटर साथ लगा के इसको झटका देंगे ताकि ये प्रॉपर रनिंग में चली जाए और वर्किंग प्रॉपर करना शुरू हो जाए। तो चलें एक कैपेसिटर के साथ अटैच करके तो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक 40 UF का कैपेसिटर जो है वो आर्जी तौर पर इसके साथ कनेक्ट किया है, थोड़ा इसको झटका देने के लिए। इसके बाद इसको लॉन्ग रूट पे हम नहीं चलाएंगे क्योंकि इस तरह इस मोटर को नुकसान होगा। तो मैं सिर्फ एक झटका ताकि ये इसकी रनिंग प्रॉपर हो जाए उसके लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ तो इसकी रनिंग ये थोड़ा सा काम करना शुरू हो गई है। इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, ये सील की आवाज़ है। तो अब मैं इसको इस तरह को 2-4 दफ़ा झटके लगवाऊँगा ताकि इसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर हो जाए।
अगर फिर भी ना हो तो आप ऐसा करें कि इसको एक दो दफ़ा और वहाँ पर शाफट पर तेल लगाएं और इस तरह झटके लगाते जाएं, तो आपको इंशाल्लाह इसको खोलना नहीं पड़ेगा और इसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी देर में ही प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से मैं इसको करने लगा हूँ। ये अब इसकी आवाज़ जो है वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि अब जो इसकी सील मैकेनिकल है वो तकरीबन रनिंग में आ गई है। तो ये चीज़ दोस्तों आपने याद रखनी कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। जब आपकी मोटर प्रॉपर रनिंग में आ जाए तो ये कैपेसिटर उतार के आपने वही 10 का कैपेसिटर इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं अभी फिर से एक दफ़ा इसको तेल लगाऊंगा शाफट पर। अब मैंने इसको दोबारा से एक दफ़ा तेल लगाया, तो एक दो दफ़ा फिर से मैं इसको टेस्ट करूंगा ताकि इसकी वर्किंग प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग जो है बड़ी स्मूथली अब प्रॉपर हो गई है और ये इसकी जो रनिंग स्पीड है वो बढ़ गई है और आप देख सकते हैं कैसे स्मूथली ये चल रही है। अब मैं इसको जो इसका ओरिजिनल कैपेसिटर था 10 UF का वो वापस लगा दूंगा, क्योंकि उम्मीद है कि अब ये ठीक हो चुकी है। एक दफ़ा फिर से चला के देख लेते हैं। मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। तो मैं इसको इसका कैपेसिटर जो है वो बैक लगा दूंगा ताकि ये अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाए। तो मैंने उसका जो प्रॉपर कैपेसिटर है 10 UF का, आप देख सकते हैं मैंने वापस उसको लगा दिया है। इसी कैपेसिटर की मदद से हम इसको चलाएंगे। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करने लगा हूँ, तो देखते हैं क्या ये अब वर्क प्रॉपर कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसी कैपेसिटर के साथ आप ये प्रॉपरली मूव कर रही है। अब इसकी जो फिटिंग है वो मैं मुकम्मल, अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं, देखेंगे क्या इसकी वर्किंग प्रॉपर है। तो ये मैंने इसको ऑन किया और आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपरली जो है चल रही है। तो ये दोस्तों आपके साथ ये फार्मूला शेयर करना था, जो कि नहायत ही आसान और आपका वक्त भी बचेगा और आपकी जो मशीन है वो भी रिपेयर हो जाएगी और प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।